तो जी झटपट से हो जाएंगे तैयार जब आप भी बनाएंगे इसी ईद पर बीफ दही चटखारा जूसी कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए डिलीशियस जूसी से बीफ दही चटखारा कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। डिलीशियस से बीफ दही चटखारा कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो कीमा लिया। बीफ का कीमा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हमने अच्छी तरह से धो के रात भर के लिए स्ट्रेनर में ऐड करके रख दिया था। इसका काफ़ी पानी खुश्क हो गया। तो जी यहाँ हमने 2 प्याज लिए हैं, इनके हमने छिलके रिमूव कर लिए। अब हम ग्रेटर लेंगे और उसकी मदद से इनको ग्रेट कर लेंगे। इस रेसिपी में हम जो बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं हमने थोड़ा सा मोटा लिया। आप चाहें तो आप इसको 2 मरतबा भी मशीन से निकलवा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज को हमने ग्रेट करने के बाद अच्छी तरह से दबा कर उसका पानी निकाल लिया था और काफ़ी ये ड्राई हो गया। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच बेसन ऐड करेंगे। भुना हुआ बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसकी जगह पे मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए। 1 खाने का चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 कटी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही 1 चाय का चम्मच हम इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करके साथ ही हम इसमें 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और आधा चाय का चम्मच हम इसमें चटपटा चाट मसाला ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच से कम इसमें पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। माशाल्लाह से ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं, इसको बनाने के लिए आपको घंटों किचन में खड़े भी नहीं होना पड़ेगा और झटपट से ये तैयार हो जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करते हुए साथ ही हम इसमें आधा चाय के चम्मच के करीब पपीते का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप इसकी जगह पे बारीक कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही गल जाएंगे। साथ ही हम इसमें धनिया ऐड करेंगे कटा हुआ। हमने बीफ का कीमा जो इस्तेमाल किया वो थोड़ा सा मोटा है, इसलिए हमने इसमें पपीते का पाउडर ऐड किया। तो जी थोड़ा सा हमने पपीते का पाउडर पहले ऐड किया और थोड़ा सा अब हम ऐड कर रहे हैं, तकरीबन आधा चाय का चम्मच बन जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसकी मैरिनेशन करके हम इसको स्टे के लिए रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आप अगर इसकी जगह बारीक कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फ़ौरन से कबाब बनाकर फ्राई कर सकते हैं। तो जी यहाँ इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए स्टे पे रखा था। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। बहुत ही नरम और जूसी से हमारे माशाल्लाह से ये कबाब तैयार होंगे। तो आप इनको 1 मरतबा बना कर खाएँ, इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस तरह से हम इसके 1 बाय 1 कबाब बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह के सारे बना लेने के बाद हम इनके ऊपर थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। बिल्कुल इसी शेप से हम सारे तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ हमने सारे बना के तैयार कर लिए और साथ ही हमने इनके ऊपर कुटा हुआ धनिया लगा लिया खूबसूरती के लिए, ताकि जब हम इनको बना के खाएँ तो ये और भी ज़्यादा मज़े के लगें। तो जी पैन में हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। अब हम इसको गर्म करेंगे और कबाब हमने जो तैयार किए हैं उनको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। ईद के मेन्यू में ये आप घर में बना के भी खा सकते हैं। मेहमान आ जाए तो आप उनको भी झटपट से बना के ये खिला सकते हैं। सारे कबाब ऐड करने के बाद इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना, फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं इनको फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इनकी साइड को चेंज करते हुए 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी के जो रह गए हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इसी स्टेप से हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने के बाद साथ ही हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ आएंगे। तो जी बाउल लेंगे और उसके अंदर हम हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही ऐड करेंगे। दही स्टेज पर हमने गाढ़ा नहीं इस्तेमाल किया, पतला इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें भी हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो
तो जी दही चटखारा कबाब बना रहे हैं तो स्पाइसेस तो ऐड होंगे दही में। तो आधा चाय के चम्मच से कम हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच से कम हम इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच से कम। और साथ ही हम इसमें आधा चाय के चम्मच से कम चटपटा चाट मसाला ऐड करेंगे और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर से एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको फैला लेंगे और जो कबाब हमने शैलो फ्राई किए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये कबाब माशाल्लाह इतने मज़े के बनते हैं, आप इनको इस तरह से शैलो फ्राई करके सेव भी कर सकते हैं। ईद पे इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। जब आप बनाएंगे ना तो घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो जी कबाब ऐड करके साथ ही हमने जो दही तैयार किया था स्पाइसेस ऐड करके वो इसके ऊपर ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम दही के पानी को खुश्क करेंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। इससे हमारे कबाब एकदम जूसी और बहुत ही चटखारेदार ज़बरदस्त से तैयार होंगे। हाफ़ दही का इस्तेमाल हमने किया, हाफ़ दही का इस्तेमाल हम कुछ देर में करते हैं। इस तरह से दही ऐड करने से हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से जूसी हो जाएं। तो जी बचा हुआ जो दही था वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही नरम और जूसी से हमारे कबाब तैयार होने वाले हैं, एकदम मुंह में घुल जाएंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने दही का पानी खुश्क कर लिया। अब हम इसमें कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। एक हमने प्याज लिया जिसको हमने इस तरह से मोटा काट लिया, एक शिमला मिर्च ली थी और एक हमने गाजर लिया और एक हमने टमाटर लिया जिसके हमने बीज निकाल दिए। इस तरह से इसको हमने लंबाई में काट लिया। आप सब्ज़ियाँ अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ियाँ ऐड करके हम इनको हाई फ्लेम पर हल्का सा सौटे कर लेंगे और दरमियान में हम इसके ऊपर एक लेमन का जूस भी ऐड करेंगे। इससे हमारी जो सब्ज़ियाँ वो भी जूसी हो जाएंगी और खाने में एकदम लाजवाब लगेंगी। और साथ ही साथ हमारे लेमन का जूस ऐड करने से कबाब भी और भी ज़्यादा मज़े के ज़बरदस्त और डिलीशियस से तैयार होंगे। तो जी लेमन का जूस ऐड करके हम इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। फिर हम फ्लेम बंद करके इसको चूल्हे से उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ आएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिलीशियस ज़बरदस्त जूसी से हमारे बीफ दही चटखारा कबाब बन के तैयार हैं। लोग देखें माशाल्लाह यहाँ पे इनकी कितनी खूबसूरत आई है। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है, आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना है कि आज की हमारी ये बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ ही जी मिलते हैं इसी तरह की आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और अपना ख़ास करम फरमाए और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।